जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। चलो आप सभी सोचते होंगे सर इतना दिन से कहाँ थे, तो क्या बताया, थोड़ा तबीयत खराब था और आप सभी जानते ही ना, अभी शादी विवाह का माहौल है तो उसमें व्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है ना बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। आपका जो है ना डेली वीडियो अपलोड हो जाएगा और मैथ का भी होगा डेली एक वीडियो, और एक वीडियो आपका फिजिक्स का भी होगा। तो अभी हम लोग चैप्टर 3 में आ चुके, से हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, तो चैप्टर 3 में आ चुके हैं। क्या था, मानव नेत्र एवं रंग बिरंग का संसार था, तो हम लोग उसी से बात करेंगे। तो आइए क्लास को आराम से शुरू करते हैं और पढ़ते हैं, बहुत ही मजा आएगा। अब जो है ना आपका क्लास गैप नहीं करेंगे, ठीक है ना, आप गैप नहीं करेंगे, आपका कंटिन्यू वीडियो अपलोड करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मानव नेत्र। तो मेरा ऑफलाइन में आज चल रहा था निकट बिंदु और दूर बिंदु के बारे में, हम आज वहीं से शुरू करेंगे। उसके बाद जो पीछे छूट गया है ना, हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 वीडियो फिजिक्स का अपलोड करके उसको पूरा कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो चलिए, पहला हमारा दिखा दे रहा है ना, पहला हमारा आता है निकट बिंदु। निकट बिंदु इसको हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट, NEAR, नियर पॉइंट। ठीक है, हम सोचते हैं क्या कि हम लाइव में ही पढ़ा दें, फिजिक्स हो या आपका मैथ हो, बट क्या होता है कि लाइव में वीडियो क्वालिटी सही नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, नेट ही काम नहीं करता, उससे क्या होता है वीडियो खराब हो जाता है और पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। ठीक है ना, इसलिए ना वीडियो अपलोड करना ही मेरे ख्याल से बहुत ही बेटर होता है। इससे लाइव का मज़ा जो होता है कुछ और ही होता है, और ऑफलाइन मतलब बना के अपलोड करना उसका कुछ मज़ा और ही होता है। बट वीडियो बना के अपलोड जो करते हैं ना, सब क्वालिटी कुछ और ही होता है। ठीक है, तो देखिए निकट बिंदु क्या होता है। जब देखिए ध्यान से, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है, ठीक है, या कोई व्यक्ति है, थोड़ा गौर से समझिएगा। अगर मान लिया जाए कि इसका यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ पे धरा हुआ है, अगर यह व्यक्ति का नेत्र जो है, यानी यह व्यक्ति इस वस्तु को बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट रूप से देख लेता है, तो हम कहेंगे इस व्यक्ति का, इस नेत्र का निकट बिंदु यहाँ पे है। इसका मतलब इसका निकट बिंदु यहाँ पे है। और निकट बिंदु को हम लोग हमेशा N से डिनोट करते हैं, N से या फिर D से। ठीक है ना, तो बोल सकते हैं क्या, देखिए सिंपल सी परिभाषा है। देखिए फिजिक्स को जो है ना समझ के पढ़ने का चीज है। कैसे, देखिए क्या बोलेंगे कि मानव नेत्र के सम्मुख, सम्मुख का मतलब सामने ही होता है, मानव नेत्र के सम्मुख वह निकटतम बिंदु जहां तक कि नेत्र उस वस्तु को स्पष्ट रूप से, स्पष्ट का मतलब होता है साफ साफ देख सकता है, तो उसे हम लोग उस नेत्र का क्या बोलेंगे, निकट बिंदु कहेंगे। और निकट बिंदु का N से डिनोट करते हैं। और निकट बिंदु का जो मान होता है ना, वह आपका होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं परिभाषा, आपको हम लिख भी देते हैं। मानव नेत्र के सम्मुख वह निकटतम बिंदु ठीक है, जहां तक कि वस्तु स्पष्ट दिखाई दी जा सके। आप ये भी बोल सकते हैं, देखिए परिभाषा, देखिए जितना बार परिभाषा लिखेंगे ना, उतना बार परिभाषा जो है अंतर होगा, लेकिन उतना बार ही बिल्कुल क्या होगा, शुद्ध होगा, प्योर होगा परिभाषा। ठीक है, तो क्या लिखे, मानव नेत्र के सम्मुख, यानी कि मानव नेत्र के सामने वह निकटतम बिंदु जहां तक कि वस्तु स्पष्ट दिखाई दी जा सके, मतलब स्पष्ट दिखाई पड़ती है। या ये भी बोल सकते हैं जहां तक कि वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है ना, उसे नेत्र का
निकट बिंदु कहा जाता है, या फिर बोल सकते कहते हैं। और देखिए हर निकट बिंदु, चलिए इसको हटा देते हैं यहां, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है जी? 25 सेंटीमीटर होता है। इसे अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। और ये भी बोल सकते हैं इसे n से सूचित किया जाता है। आपको किताब में ना n ही दिया हुआ है, ऐसे तो हम लोग 11 में पढ़े मात्र d से सूचित किया जाता है। आपका 10th में जो है ना क्या है, n से ही। तो देखिए ये परिभाषा हम चाहते थे इसे लिख के फिर आपको समझा देते हैं, बट उतना मजा नहीं आता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि मानव नेत्र के सम्मुख, ठीक है, मानव नेत्र के सम्मुख सामने निकटतम वह बिंदु जहां तक कि वस्तु को नेत्र साफ साफ देख सकता है उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। साफ साफ देख सकता है या स्पष्ट रूप से देख सकता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। वही तो स्पष्ट का मतलब क्या हुआ, साफ साफ दिखाई पड़ता है ना। तो उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। और समान नेत्र के लिए, समान नेत्र का मतलब होता है जिस नेत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेत्र का मतलब आंख होता है, सभी लोग जानते हैं। अनेक समान नेत्र यहाँ लिखे हैं हम कि समान नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। समान नेत्र का मतलब होता है कि जिस नेत्र में कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समान नेत्र कहते हैं। जैसे हम लोग का भी नेत्र है, इसमें कोई बीमारी नहीं है, यह समान नेत्र हो गया। जैसे हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, 80-70 साल का हो जाएंगे ना, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब कई तरह बीमारी हो जाती है। तो समान नेत्र के लिए हमारा निकट बिंदु कितना होता है जी, 25 सेंटीमीटर। और इसी 25 सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अगर आपका आ जाए क्वेश्चन में कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है सर, तो आप बोलेंगे सर 25 सेंटीमीटर होता है। और निकट बिंदु को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो बोलेंगे सर n से सूचित करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा निकट बिंदु। अब बढ़ते हैं दूर बिंदु में। ठीक है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको जो है नया क्लास कैसा लगता है, क्या आपको डेली इस तरह क्लास मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। आप सभी जरूर कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप सभी का अगर कमेंट्स अगर आएगा अच्छा, तो हम जल्दी से करेंगे, 1 महीना के अंदर में आपको पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर देंगे। 1 महीना गारंटी के साथ, 1 महीना के अंदर में आपका जो है ना पूरा फिजिक्स सब खत्म कर देंगे। ये मेरा चैलेंज के साथ है, गारंटी के साथ है। लेकिन हाँ, अगर आप सभी का कमेंट्स अच्छा आ जाए तो तब ना मजा आएगा पढ़ाने में, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा होगा दूर बिंदु। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फार पॉइंट। क्या हो जी, दूर बिंदु। ये दूर बिंदु क्या होता है, आपका सेम परिभाषा मिलेगा। इसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है ना, ये आदमी हो जी, डुप्लीकेट आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है, मान लीजिए कि ठीक है ना। तो निकट बिंदु तुम्हारा बगल में था 25 सेंटीमीटर, यानी कि निकट बिंदु में क्या था, अगर हम किसी किताब को पढ़ के अगर जितना दूरी पर साफ साफ देखेंगे तो हमारा क्या होगा, निकट बिंदु होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम बहुत दूर में स्थित वस्तु है, उसको हम लोग पहचान लेते हैं फलना चीज है, किताब वगैरह पढ़ते हैं ना, तो 25 सेंटीमीटर हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जैसे मान लो कोई व्यक्ति आता है दूर से, उसको हम लोग पहचान लेते हैं एकदम, मान लीजिए अनंत से, मतलब कोई व्यक्ति दूर बहुत दूर में है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको पहचान लेते हैं। तो यह नेत्र का क्या होता है, दूर बिंदु होता है। लेकिन फिर भी दूर बिंदु पर भी व्यक्ति जो है ना, नेत्र जो है ना, व्यक्ति का जो नेत्र है ना, वो किसी व्यक्ति को या फिर किसी वस्तु को पहचान लेते हैं, तो उसका क्या दूर बिंदु हो जाएगा। बोल सकते हैं क्या, मानव नेत्र के सम्मुख वह दूरतम बिंदु जहां तक कि वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से यानी साफ साफ देख सकता है, उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। और दूर बिंदु को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, किससे जी, एफ से। तो क्या लिखेंगे, सेम परिभाषा लिखिए ताकि आपको याद करने में सुविधा होगा।
मानव नेत्र के सम्मुख वह दूरतम बिंदु, देखिएगा राइटिंग पर मत जाइएगा, ठीक है, राइटिंग गड़बड़ हो जाता है। अब बोर्ड पे कितना अच्छा राइटिंग होगा। जहां तक कि वस्तु को नेत्र साफ साफ, देखिए आप साफ साफ बोलिए या फिर अस्पष्ट बोलिए। अस्पष्ट का मतलब होता है बिल्कुल अच्छा तरह से देखना, उसको साफ साफ देखना, ये ना होता है। देख सकता है, ठीक है ना, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है ना भाई। और बोल दीजिए समान नेत्र के लिए, इसका समान नेत्र का मतलब क्या हुआ, जिसका आंख में कोई बीमारी वगैरह नहीं है ना। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु पता है क्या होता है जी, दूर बिंदु अनंत होता है। अनंत को इन्फिनिट हम लोग कहते हैं, अनंत होता है। इसे हम लोग जो है ना ऐप से सूचित करते हैं। ठीक है, कितना लिखे, लिखने में तो उगता जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, लिखना पड़ता है। तो है तो क्या लिखे हम कि मानव नेत्र के सम्मुख सामने स्थित वह वस्तु, या फिर बोल सकते हैं क्या, मानव नेत्र के सम्मुख वह दूरतम बिंदु। कौन बिंदु? दूरतम। अगर निकट रहेगा तो निकटतम बिंदु, दूर रहेगा तो दूरतम बिंदु। मतलब मानव नेत्र के सम्मुख वह दूरतम बिंदु जहां तक की वस्तु को, ठीक है ना, नेत्र साफ साफ देख लेता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेत्र का दूरबिंदु कहेंगे। और दूरबिंदु क्या होता है, दूरबिंदु मतलब जहां तक देख सकते हैं, ठीक है ना। मान ले कभी वहां मतलब बहुत दूर देख सकते हैं ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, दूरबिंदु हो जाएगा। यानी कि निकट बिंदु हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और दूरबिंदु हमारा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, एकदम फार पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग दूरबिंदु को किससे सूचित करते हैं जी, ऐप से सूचित करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, आप सभी निकट बिंदु और दूरबिंदु तो समझ गए हैं। अब निकट बिंदु और दूर बिंदु के जो बीच में जो गैप होता है, जो दूरी होती है ना, उसको हम लोग दृष्टि परास कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि परास कहते हैं। ये दृष्टि परास क्या होता है, देखिए ध्यान से, एक लाइन में परिभाषा है। तो जैसे मान लीजिए कि, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई नेत्र है, गौर करेंगे, यहाँ पे जो है ना कोई नेत्र है, और यहाँ आंख जो है ना निकट में रहेगा, तो निकट बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, एन कहते हैं। और जो अनंत होता है दूर बिंदु, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ कहते हैं। या अनंत होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकट बिंदु कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूर बिंदु कहते हैं, ठीक है। निकट बिंदु, दूर बिंदु हो गया। और निकट बिंदु का जो मान होता है वह कितना होता है भाई, 25 सेंटीमीटर होता है। और दूर बिंदु का जो मान होता है वह क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है जी, अनंत। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है। तो निकट बिंदु, देखिए दूर बिंदु और यहां से लेकर निकट बिंदु, ठीक है, दूर बिंदु और निकट बिंदु का जो बीच का जो दूरी होता है ना, इसी का नाम है दृष्टि परास। दृष्टि परास आगे समझ में। एक लाइन में परिभाषा बोलेंगे तो दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टि परास कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है ना जी, हाँ बिल्कुल है। क्या बोलेंगे, दूर बिंदु और निकट बिंदु के
बीच की दूरी को क्या कहते हैं जी, दृष्टि परास कहते हैं। ये दृष्टि है भाई। आप फिगर भी बना लीजिएगा अपना नोटबुक में, ठीक है ना। तो आप सभी का मुझे कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आप सभी कमेंट्स कैसा करते हैं। अगर आप सभी चाहते हैं कम से कम 5-6 कमेंट्स भी कर आ जाएगा ना कि सर डेली वीडियो अपलोड कर दीजिएगा फिजिक्स का, तो हम पूरा A to Z कर देंगे। और न्यूमेरिकल जो होता है ना आपका मैथ जो होगा फिजिक्स में, हम A to Z पूरा खत्म कर देंगे। उसमें जो क्वेश्चन भी रहेगा ना किताब का वो भी खत्म कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन हाँ आप सभी का सहमति रहेगा तभी ना। तो समझ गए कि दूर बिंदु और निकट बिंदु, ठीक है ना, लिखा है ना, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच का जो दूरी होता है ना उसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि परास कहते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है एक हमारा आता है दर्शन कोण। शायद आपका किताब में नहीं होगा, दर्शन कोण होता है। ये दर्शन कोण क्या होता है, शायद आप सभी को किताब में नहीं होगा, आप सभी पढ़े भी नहीं होंगे, लेकिन आपको हम पूरा A to Z पढ़ाएंगे। एक भी ज्ञान आपको हम छिपा कर नहीं कहीं लेके जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप सभी को बता देंगे तो आप सभी ना बोलेगा ना सर बता देते हैं, ठीक है ना। बता क्या करेंगे, तो क्या कहते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है जी। अब देखिए दर्शन कोण क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, ये वस्तु तुलना करेंगे, ये वस्तु क्या है, बड़ी है, ये क्या है, छोटी है। तो कैसे होगा, तो दर्शन कोण छोटा होगा तो वस्तु छोटा दिखाई पड़ेगा, दर्शन कोण बड़ा होगा तो वस्तु बड़ा दिखाई पड़ेगा। तो ये परिभाषा से जान लेते हैं। या देखिए पहले आपको हम परिभाषा से पहले आपको यहाँ पे नेत्र बना के समझा देते हैं। ये मानव का नेत्र हो गया, ठीक है ना जी। ये देखिए यहाँ पे वस्तु है, मान लीजिए O कोई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश किरणें आती है, यहाँ से अपवर्तन हो जाती है। यहाँ पे जो कोण बनता है, ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो कोण बनता है ना, इसी कोण का नाम क्या है, दर्शन कोण। क्या नाम है जी, दर्शन कोण है। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा वस्तु है तो कोण इतना बड़ा बना है, और बड़ा वस्तु होगा तो कोण और यहाँ से जाकर बड़ा बनेगा, और बड़ा होगा तो और यहाँ से बड़ा का यहाँ पे कोण बनेगा, नहीं बनेगा। यानी कि दर्शन कोण बड़ा बनेगा तो वस्तु बड़ा होगा, नहीं होगा। और दर्शन कोण छोटा बनेगा तो वस्तु छोटी होगी। वस्तु स्त्रीलिंग होती है, कभी कभी हम पुल्लिंग भी बोल देते हैं। दर्शन कोण क्या होता है, तो क्या सिंपल सी बोलेंगे, किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। या अपना भाषा में बोलिए, किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। लिखिए एकदम आराम से, किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण दर्शन कोण। देखो भाई हम पहले बोल दिए हैं कि आप सभी राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड पे राइटिंग बैठता नहीं। ऐसे चाहेंगे तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है ना, बट जो है ना राइटिंग से मतलब नहीं है, मतलब है क्या करने से, सीखने से मतलब है जी। तो क्या लिखे, किसी वस्तु द्वारा, ये वस्तु है ना, वस्तु के द्वारा ही तो यहाँ पे कोण बनता है, दर्शन होता है। तो किसी वस्तु द्वारा आंख पर, आंख का मतलब नेत्र हो गया, आंख पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। देखिए ध्यान से, दर्शन कोण के बड़ा या छोटा होने के कारण ही वस्तु छोटी या बड़ी दिखाई पड़ती है। आगे बात सुनने, तो हम आपको जितना पढ़ाएंगे ना उसका टेस्ट आपको जो है ना हम 2 दिन लेंगे, एक शनिवार को लेंगे, एक रविवार को लेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे आपसे हम पूछेंगे कि
वस्तु का छोटा होना या बड़ा होना किस पर निर्भर करता है? आपका एक ऑप्शन में लिखा रहेगा दर्शन कोण। मानव नेत्र में किसी वस्तु का बड़ा होना, बड़ा दिखाई पड़ना या छोटा दिखाई पड़ना वह किस पर निर्भर करता है? तो आपको बोलना है सर दर्शन कोण पर निर्भर करता है, दर्शन कोण पे बनता है। ठीक है ना। तो क्या था कि किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाया या कौन सा कोण कहलाता है? दर्शन कोण कहलाता है। और दर्शन कोण के कारण ही, दर्शन कोण के बड़ा या छोटा होने के कारण ही वस्तु छोटी या बड़ी दिखाई पड़ती है। समझ में आ गया? और आगे चलें, ऐसा कीजिए, रहने दीजिए आज। ठीक है। तो क्योंकि देखिए अभी 1:15 चला, बैठे बैठे सोचे था वीडियो बना ही देते हैं। कल से जो है ना हम टाइम पे अपना सब काम कर लेंगे। तो IPL बंद हो गया कोरोना वायरस के कारण से, तरफ मन नहीं लगता क्योंकि IPL बहुत देखते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या कीजिएगा, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जाकर थोड़ा अच्छा ऐसा कमेंट कर दीजिएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लगता है, पसंद आया या फिर नहीं आया। ठीक है ना। हम तो पूरा प्रयास करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल समझा दें। इसके बाद मेरा केमिस्ट्री क्लास बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगा। केमिस्ट्री में तो और ही मजा आने वाला है। बिल्कुल आपको हम बेसिक से बताएंगे कि अणु, परमाणु, ये सब क्या होता है। ठीक है। परमाणु जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब आपको बताएंगे किसने क्या किया। ठीक है। बस इंतजार कीजिए केमिस्ट्री क्लास का, बहुत ही मजा आने। फिजिक्स से कई गुना मजा आएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सभी को देखने के लिए वीडियो को। ठीक है। शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को।